नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो सियासी नहीं है, लेकिन यह काफी कुछ कहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर छुए। नीतीश कुमार ने वहां मिठाई खाई। नीतीश कुमार, तेजस्वी और चिराग एक साथ बैठे नजर आए। नीतीश कुमार ने चिराग की मां से मुलाकात भी की। अब सवाल यह है कि यह सम्मान क्या कहलाता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर छुए हैं और यह हमारी संस्कृति को दर्शाता है कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, सम्मान अपनी जगह है। कैसे बड़ों का सम्मान किया जाता है। दरअसल नीतीश कुमार रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए थे और इसी दौरान नीतीश कुमार ने मिठाई की, चिराग पासवान की मां से मुलाकात की और जब नीतीश कुमार वहां पहुंचे और जब चिराग पासवान का उनसे सामना हुआ तो चिराग पासवान ने उनके पांव छुए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रामविलास पासवान के श्राद्ध कर्म में यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उसके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम नेता आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पिछले 10 मिनट से सभी नेता यहाँ पर मौजूद है। चिराग पासवान यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के पैर छुए यहाँ पर और जो आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है उसमें शरीक हो रहे हैं मुख्यमंत्री। अभी चूंकि चुनावी दौरे से वो पटना लौटे हैं और उसके बाद तुरंत बाद लोजपा कार्यालय में आए हैं जहां पर कि ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और आज ब्रह्मभोज भी है। ऐसे में सभी नेता, जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान ने यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर भी छुए हैं। कैमरामैन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जुड़े हुए हैं। साकेत, वाकई तस्वीरें एक तरह से काफी अच्छी कही जा सकती हैं, लेकिन क्या इशारा करती हैं ये तस्वीरें? देखिए अलीम, चुनावी तल्खी लगातार जिस तरह से दोनों दलों के और खास करके दोनों नेताओं के बीच है, जिस तरह लगातार चिराग पासवान ट्वीट के जरिए या बयानों के जरिए नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उस बीच जो ये तस्वीर एक आई है, निश्चित तौर पर ये विश्लेषण का विषय है। क्योंकि आप देखिए लगातार चुनावी प्रचार नीतीश कुमार घूम रहे हैं और पटना पहुंचने के तुरंत बाद वो चूंकि हवाई अड्डा से लेकर और एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री का आवास है उसके बीच में ही लोजपा कार्यालय एयरपोर्ट से निकलने के तो आप समझिए कि एयरपोर्ट पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड होता है और वो निकलकर सीधे चिराग पासवान के जो लोजपा का जो प्रदेश कार्यालय है पर पहुंचते हैं और चिराग पासवान से वहां पर मुलाकात करते हैं। चिराग पासवान उनके पैर छूते हैं। अभी हमारी थोड़ी देर पहले चिराग पासवान से भी बात हुई, उनसे हमने जब इंटरव्यू लिया तो ये सवाल मैंने उनसे पूछा कि आज पहली बार ऐसा दिखा, तस्वीर जो दिखी है तल्खी के बीच आपको बयानबाजी चल रहा था, उस बीच आपने आज नीतीश कुमार के पैर भी छुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वो हमसे बड़े हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कह सकते हैं जो संस्कृति जो सिखाया गया है बचपन से कि अपने बड़ों को सम्मान किस तरह करना है, उसी के तहत हमने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक जो अलगाव है, जो दुराव है, वो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा जो बचपन से हमें सीखा है कि किस तरह से बड़ों को सम्मान देना चाहिए, उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखी है। जिस तरह से चिराग पासवान ने पैर छूकर यहाँ पर नीतीश कुमार को प्रणाम किया है, तो निश्चित तौर पर एक मैसेज जरूर गया है कि तल्खी अपनी जगह है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है वो अपनी जगह है। अलीम, बिल्कुल साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दुख सुख बांटना अपनी जगह है और यह हमारे देश की संस्कृति है, यह इंसानियत की एक तस्वीर है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के तेजस्वी यादव के चुनावी वादे पर नीतीश कुमार ने सवाल उठाया है। नीतीश कुमार ने लोगों से कहा कि वे ऐसे भ्रमित ना हो। सीएम ने कहा कि जो लोग 10 लाख को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं वे बाकी को क्यों छोड़ रहे हैं और इसके लिए पैसा कहां से आएगा। इशारों में लालू पर निशाना साधते हुए सीएम ने पूछा कि जिस वजह से जेल गए उसी से पैसे का इंतजाम होगा क्या। खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा
ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए हो उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए, और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह रेलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनावी अभियान चरम पर है। बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं, ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज, सीवान, जहानाबाद और पटना के मसौड़ी में सभा की और जनता से एनडीए को वोट देने की अपील की। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बक्सर और आरा में सभा की, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार चुनाव के प्रचार में उतर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कैमूर, रोहतास और अरवल में सभा की। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मसौड़ी में एनडीए उम्मीदवार नूतन पासवान के लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने अपने सरकार के किए गए कामों को गिनाया, साथ ही कहा कि अगर मौका मिला तो बेहतर काम करेंगे। घूमते रहे बिहार में, एक एक चीज को देखने के लिए, समझने के लिए, जो काम कर रहे हैं उसका सर्वेक्षण करने के लिए कितनी यात्राएं की है, और उसी से और पता चलता था कि और क्या काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने विकास का काम किया, हर इलाके के लिए किया, और इस बार जो काम किया, अब इसके बाद सारा सब काम सबको कर दिया। और जो स्कूल के बाहर रह जाते थे उनको पढ़ने के लिए, सब ज्यादा बाहर कौन रहते थे? महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। उनके लिए टोला सेवक और तालमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से उनको बाहर पढ़ा के स्कूल पहुंचाने का काम अब तो बहुत कम, न के बराबर स्कूल के बाहर है, 0.5% से भी कम। तो आप समझ लीजिए, एक एक काम के लिए हम लोगों ने कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज उन्होंने आरा में विपक्षी पार्टियों को जोरदार तरीके से उनको कोसा और केंद्र सरकार के पैकेज के बारे में लोगों को बताया। बात नहीं करेगी रिपोर्ट कार्ड की, कांग्रेस पार्टी बात नहीं करेगी रिपोर्ट कार्ड की, माले बात नहीं करेगा रिपोर्ट कार्ड का, क्योंकि इनका इतिहास ही लालो लाल है। ऊपर से नीचे तक समाज के विध्वंसकारी शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ सीधे सीधे दिखता है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने कहा था कि मैं बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज देता हूं। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था, याद है ना? उस समय लालू जी ने मजाक उड़ाया था कि 1,25,000 दे, कब दे, के दे, मालूम ना। अब आपको क्या मालूम था कि आप यहां नहीं होंगे, आप रांची के जेल में होंगे? भविष्य के में क्या रखा है किसको पता? उनको क्या मालूम था कि मोदी जी दोबारा जीत करके आएंगे और बिहार को 1,25,000 करोड़ ही नहीं, 40 करोड़ एक्स्ट्रा दे करके जाएंगे और बिहार को विकास की तरफ ले जाएंगे। ये बात किसको मालूम? 10,000 करोड़ रुपए दिया है शिक्षा में, 6,000 करोड़ रुपए दिया है स्वास्थ्य में, और ये 6,000 में मैं आरा का मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा हूं, मैं डुमराव का मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा हूं, मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा का 1,200 करोड़ रुपए नहीं जोड़ रहा हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा बिहार को आशीर्वाद देना है। 70 साल में बिहार में 4 मेडिकल कॉलेज हुए। वैसे तो एक ही मेडिकल कॉलेज था, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज। 3 तो प्राइवेट क्षेत्र में थे जिसको सरकार ने बाद में लिया। लेकिन 2014 में हम स्वास्थ्य मंत्री बने, मोदी जी ने हमको यह आशीर्वाद दिया और बिहार में आज 14 मेडिकल कॉलेज है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार के चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। योगी ने बिहार में 3 रैलियां की, जिसमें उन्होंने केंद्र के काम की चर्चा की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है। बिहार की समस्याओं के लिए योगी ने आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा। एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती है और राजद भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती। आप मानते हैं ना? उनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही बिहार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके लिए एक ही नारा है कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन 4 रहो न रहो। ये उनका एक ही नारा है, एक ही मंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मंत्र है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के कार्यकर्ताओं में और राजद और कांग्रेस के गठबंधन के कार्यकर्ताओं में और उनके पार्टी के नेताओं में। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण, हमारे लिए जनता ही परिवार है, हमारे लिए पूरा देश ही परिवार है। लेकिन कांग्रेस के लिए गांधी परिवार और राजद के लिए लालू परिवार ही पूरा प्रदेश है, पूरा देश है। फिल्म अभिनेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर भी अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं। चुनाव प्रचार से लौटने के दौरान उन्होंने कहा कि जनता में बदलाव को लेकर उत्साह है। जनता चमकी बुखार, श्रमिकों के लौटने में हुई परेशानी और शिक्षकों के मामले को देख रही है और हमें लगता है कि महागठबंधन की सरकार जरूर आएगी। लोगों में बहुत ज्यादा बदलाव को लेकर बहुत उत्साह है और ये जो बहुत सारी मार इधर उधर से हो रही है इस सरकार को, इसमें लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री के बयान, जिस तरह से कि यहाँ किसी भी श्रमिक को नहीं आने देंगे, फिर जो नियोजित शिक्षकों को लेकर जिस तरह से अपमान मनोवल हो रहा है और उस वक्त जो है मिथिला की धरती से खुद ही उनको। और अब देखते हैं चुनाव से